भगवान कैसे हमारे आंसुओं का, एक एक आंसुओं का हिसाब रखते हैं। हमारे जब हम परेशान होते हैं तो वो हमारी जितनी रातें हमने जागकर काटी है परेशानी की वजह से, उन सब का भी वो हिसाब रखते हैं। आज मैं आपको एक लड़की की कहानी बताती हूँ, जिस जो उसने भगवान से एक भी बात नहीं कही, भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ भगवान के सामने रोई। तो भगवान ने उसकी कैसे सुनी। एक सीमा नाम की लड़की थी, शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे, सास थी, उसके पति का ठीक-ठाक काम था। वो अपना घर का काम अच्छे से संभालती थी, एक नॉर्मल गृहिणी की तरह अपने घर में सुबह का जो मतलब अपने घर की सारी जिम्मेदारी वो अच्छे से निभाती थी, सास की सेवा भी करती थी। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसके पति की जॉब चली जाती है। जब उसके पति की जॉब चली जाती है तो घर में बच्चों के पढ़ाई के पैसों की चिंता होने लगती है, सास जो बीमार होती है उसकी दवाइयों की चिंता होने लगती है, घर के खर्चे की चिंता होने लगती है कि सब कैसा होगा। अब एक औरत जो परेशान, वो किसी औरत जो औरत परेशान होती है ना, इतना आदमी भी परेशान होता है लेकिन औरत उससे ज्यादा परेशान रहती है, ये सोच सोच के कि अब क्या होगा। ये जिस पर पड़ती है ये वो ही औरत समझ सकती है। तो ऐसे में वो खुद तो परेशान थी, पर अपने पति की वो बहुत हिम्मत मतलब अपने पति को बहुत समझाती थी कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आपको नई जॉब मिल जाएगी, मैं आपके साथ हूँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर वो उसको समझा तो रही थी पर खुद बहुत परेशान थी इस बात को लेके। उसके पति ने 1-2 महीना खूब ट्राई किया सब जगह, पर उसके पति को कोई भी नौकरी नहीं मिली। जब ऐसा होते होते कि कई महीने हो गए तो वो बहुत परेशान हो गई। एक दिन वो भगवान के मंदिर में भगवान के सामने बैठी। उस दिन उसने भगवान से कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़े और लगातार बस रोती रही, उसकी आंखों से आंसू ही निकलते रहे। और जो भी जिस बात को लेके वो परेशान थी, बस वो परेशानी सिर्फ उसके मन में थी, शब्दों से उसने भगवान से कुछ भी नहीं कहा कि भगवान मैं इस बात को लेके परेशान हूं, आप मेरी मदद करो। क्योंकि उस टाइम वो इतनी परेशान थी कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था, सिर्फ उसने हाथ जोड़े भगवान के सामने और रोती रही बहुत देर तक। ऐसा जब वो इंसान परेशान हो जाता है तो ऐसा उसने 2-3 बार उसने ऐसा ही किया। तो फिर एक दिन वो परेशान बैठे थे घर में, तो उसकी पड़ोसन आ जाती है कि भाई क्या बात है, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम परेशान हो, तुम क्या बात है। तो उसने उससे कुछ नहीं कहा, उसने मुस्कुरा के कहा कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, एकदम सब ठीक है, सही है। तो फिर कहीं से उसकी पड़ोसन को पता चल जाता है कि इनके घर में कुछ पैसों को, उसके पति की जॉब को लेके कोई परेशानी है, जॉब छूट गई है और इनके घर में पैसों की कुछ तंगी आ गई है। तो वो औरत, उसके पति का एक अच्छा बिजनेस होता है, उसकी जो पड़ोसन होती है, तो वो अपने पति से बोल के उसके पति की जॉब अपने उसमें जो उनका बिजनेस होता है उसमें लगवा देती है। तो जब वो जॉब लगवा देती है तो धीरे धीरे उनका काम ठीक चलने लगता है। इस बीच वो उसका पति कई और जगह ट्राई करता है नौकरी के लिए, और उसको फिर कुछ टाइम के बाद एक सही कंपनी में एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। तो वो उस नौकरी को छोड़ के उसको करने लगता है जो उसको अच्छी मिल जाती है। तो फिर एक दिन सीमा भगवान के सामने बैठ के और भगवान जी से फिर उसी तरीके से हाथ जोड़ती है और भगवान जी से कहती है मन में ही कि भगवान जी मैं आपके सामने मैंने कभी अपने शब्दों में आपसे नहीं कहा कि आप मेरे पति की जॉब लगवा दो या आप ऐसा करो, सिर्फ मेरे मन में ही था और मैं रोए जा रही थी।
आंसुओं की भाषा भी समझ ली और आपने मेरी मदद की और जिस बात को लेके मैं परेशान थी आपने उसको दूर कर दिया। उसने उस दिन भगवान से को बहुत बहुत धन्यवाद बोला। तो इस कहानी की यही सीख है कि भगवान हमारे उन आंसुओं को भी समझ लेता, उनका भी भगवान हमारे आंसुओं का हिसाब रखते हैं, उन रातों का भी हिसाब रखते हैं जो हमने परेशानी में टेंशन में जाग जाग के काटी है। जब आपकी कोई ना सुने, कोई बाहर वाला मदद ना करे, आप किसी बात को लेके परेशान हो, तो सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाइए और उनके सामने जिस बात को लेके परेशान हो उनसे ही कहिए, या तो कहिए या फिर मन में बस हाथ जोड़िए। तो भगवान आपकी सच्चे दिल से जो आप प्रार्थना करते हो ना, रो के, ये तो बात हकीकत है, वो भगवान जरूर सुनते हैं। तो यही थी मेरी बस आज की वीडियो। आपको कैसी लगी बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर